तुम लोग थाउजेंड सोशल स्किल्स पे वीडियो देख चुके हो, थाउजेंड कम्युनिकेशन पे वीडियो देख चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। तुम्हें पता है कैसे एक लड़के से बात स्टार्ट करनी रहती है, कैसे कोल्ड अप्रोच, कैसे वार्म अप्रोच करनी रहती है, कैसे लड़कियों से बात करनी रहती है, कैसे अपने सोशल स्किल्स मैक्स करने रहते हैं। पर तुम में से मोस्ट ऑफ द बंदे अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि हमें सब सोशल स्किल्स आती है, हमें कैसे बात करनी आती है, पर हमारे पास बंदे ही नहीं है बात करने के लिए। हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है जिससे हम कन्वर्सेशन करें। जो भी बंदे हैं वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, हमारी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो हम बात किससे करें? हमें अपनी उम्र वालों से बात करनी है और सोशल स्किल्स अपग्रेड करने हैं। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्लेसेस के नाम बताने वाला हूँ, ऐसी जगहों के नाम बताने वाला हूँ जो हाई सोशल इंटरेक्शन वाली जगह है, जहाँ पर तुम जाकर अपने सोशल स्किल्स को मैक्स टू मैक्स 100x कर सकते हो। फर्स्ट जो साथ ही उस जगह पे अगर तुम नहीं जा सकते तो तुम ऐसा कौन सा स्किल सीख सकते हो उस जगह पे जाने से पहले जो तुम्हें उस जगह जितना ही अल्टरनेट बेनिफिट दे। फर्स्ट प्लेस आता है डांसिंग। देखो यार, तुम्हें समझने की जरूरत है कि जो डांस सब प्लेस आता है तुम्हारा स्कूल या कॉलेज। देखो, अंडरस्टैंड दिस, तुम इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी इंडिविजुअल को अपने सोशल स्किल्स अपग्रेड करने की, मैक्स करने की, या फिर इंटरेक्शन करने की, दोस्त बनाने की, गर्लफ्रेंड बनाने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। ये स्कूल या कॉलेज ही वो टाइम होता है जब हम फ्रेंड से फ्रेंडशिप कर रहे होते हैं, लड़कियों से बात कर रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, स्कूल फेस्टिवल्स में पार्ट्स ले रहे होते हैं, फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, स्किट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो अगर तुम ये स्कूल या कॉलेज में हो तो तुम्हारे पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम उस अपॉर्चुनिटी का फुल फायदा उठाओ। जितने भी तुम्हारे कॉलेज इवेंट्स होते हैं या स्कूल इवेंट्स होते हैं, स्पीचेस होती हैं, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, उन सब में पार्टिसिपेट करना चालू करो। बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी अगर तुम स्कूल या कॉलेज पार करके फिर कभी नहीं आने वाली कि कोई तुम्हें बुला रहा है इतने जनों को इकट्ठे करके तुम्हारी परफॉर्मेंस हो रही है, तुम्हारे पास मौका है कि करने का। और इसी में एक स्किल आ जाता है एंकरिंग या होस्टिंग भी कर सकते हो तुम। ये सबसे पावरफुल स्किल है बिकॉज इस एक स्किल को चीज़ को करने के लिए तुम्हें मतलब जो पूरी ऑडियंस है, पूरे जो बच्चे हैं, जो भी हैं तुम्हारे स्टूडेंट्स है, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, तुम्हें उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। इससे तुम्हारी जो सोशल स्किल्स है वो डायरेक्ट अप बूस्ट हो जाती हैं। लाइक तुम्हें कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक स्क्रिप्ट लिख देनी है, एक दो शायरी लिख देनी है और तुम्हें बस वो बोल देनी है जो बेसिकली तुम किसी से मदद मांग सकते हो जिसने प्रीवियसली होस्ट कर रखा हो। इससे तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाते हैं। लाइक तुम 100 बंदों से एक साथ उनको इंटरटेन रखने के लिए बोल रहे होते हो, तो लाइक वो सब तुमसे बात कर रहे होते हैं। एक साथ ही 100 बंदों से बात करना, ये तो एकदम ही सोशल स्किल्स में बूस्ट देता है। तो अगर ये तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो तुम या तो स्टेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना ही करना है और तुम होस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे तुम्हारे जो सोशल स्किल्स है वो नेक्स्ट लेवल पे बूस्टअप हो जाएंगे। प्लस आता है डांस एकेडमीज या डांस क्लब्स में जाना। देखो, अंडरस्टैंड दिस, आज का जो कल्चर है, मतलब आज के जो लोग हैं, जो हमारी जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, थोड़ी सी पिछले वाली जनरेशन है, या जो आने वाली जनरेशन है, ये सब डांस क्लासेस में इन सब जगहों पे जाया करते हैं। लाइक तुम ए टीयर या एस टीयर सोसाइटीज़ या टाउन्स में जाके देखोगे तो वहाँ हर जगह डांस क्लब्स खुले हुए हैं, डांस सिखाने वाले हैं। वहाँ पर भर भर के लोग आते हैं, तुम्हारी एज से छोटे, तुम्हारी एज की लड़कियां सब आती है डांस सीखने के लिए। और उधर तुम्हें ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि मैं इनसे किस टॉपिक पे बात करूं, इनसे आगे जाकर किस में बात करूं। अगर तुम डांस अच्छा करते होगे, ये सब अच्छा करते होगे, तो लोग आगे रह के तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने सोशल स्किल्स को अपग्रेड करने की। क्योंकि दिन भर तो तुम डांस की बातें करोगे नहीं, तुम और बातें कर सकते हो धीरे धीरे डांस की बोल के कि आप डांस करना कैसे स्टार्ट किया, ये वे ये करके फिर तुम उनकी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट कर सकते हो। और कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, सब तुम्हें पता है। यहीं से तुम्हारे सोशल स्किल्स में बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा बिकॉज जितना ज़्यादा तुम लोगों से बातें करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। और क्योंकि डांस की जो क्लब्स होते हैं, एकेडमीज होती हैं, मतलब जहाँ पर भी डांस सीखते हैं बंदे आते हैं, वहाँ पर नए नए बंदे आते रहते हैं उसी की लोकल एरिया के। हर कोई बंदा, लाइक जो अच्छी खासी हाई वैल्यू वुमेन होती है वो भी डांस सीखने आती है। तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि तुम एक हाई वैल्यू वुमेन्स के साथ अपने सोशल स्किल्स को, हाई क्लास लोगों के साथ अपने सोशल स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। डांसिंग करना तुम्हारी सोशल स्किल्स ही नहीं, तुम्हारी कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है बिकॉज तुम्हारा फियर निकल जाता है दिमाग में से कि मैं ऐसा डांस करूँगा, ऐसे मूव्स करूँगा तो कई लोग मुझे जज नहीं कर ले। उल्टा तुम्हारे जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो भी मजबूत होते हैं, तुम में कॉन्फिडेंस आता है, तुम शादी में कहीं पे भी नाच सकते हो, उधर भी तुम्हारे सोशल स्किल्स अपग्रेड करेंगे और तुम्हें कॉन्फिडेंस भर भर के आएगा। ये तुम्हारे हॉबी क्लब्स, तुम्हारा आर्ट, तुम्हारे
जो भी आर्ट में आ जाते हैं, म्यूजिक में आ जाती है, वो वाली जगह है। अगर तुम में किसी भी तरह की हॉबी है और नहीं है तो डेवलप कर लो भाई, अच्छा है, तुम्हारे माइंड मसल के लिए अच्छी है। अगर तुम ड्राइंग करना चाहते हो, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा क्लब है जहाँ पर म्यूजिक क्लब है, जहाँ पर म्यूजिक सिखाया जाता है, या फिर कोई आर्ट क्लब है, या फिर कोई डिबेट ऐसा ग्रुप है जो डिबेट करते हैं आपस में बैठ के, कोई हॉबी फॉलो करते हैं, या फिर कोई एनजीओ टाइप ग्रुप है, लाइक वो जो पेड़ लगाते हैं जा जाके, मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप है हॉबी ग्रुप टाइप, तुम उसे ज्वाइन कर लो। सबसे ज़्यादा सोशल स्किल्स तुम्हारे डेवलप होंगे, बिकॉज हॉबी ग्रुप में बेसिकली सेम इंटरेस्ट वाले बंदे होते हैं। लाइक अगर तुम ड्राइंग वाले हॉबी क्लब में जाते हो तो बेसिकली ड्राइंग करने वाले आते हैं, क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट सेम रहेंगे तो तुम उस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाओगे लोगों से, और तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर पाओगे, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल स्किल्स को अपग्रेड कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर पाओगे लोगों से, बिना हिचकिचाए, बिना ये सोचे कि सामने वाला मेरे को जज कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। बिकॉज तुम ड्राइंग में कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे होगे, तो तुम उनसे क्लियरली अच्छे तरीके से बात कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, अगर तुम ऐसे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हो। और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि तुम म्यूजिक में, अगर तुम म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो तो तुम कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर तुम खुद म्यूजिक सीख लो। और म्यूजिक सीखने के लिए भी तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, तो तुम गिटार सीख सकते हो, प्रेफरेबली आज के टाइम के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग। बिकॉज जो जेनजीज हैं, जो आज की जनरेशन है, वो बेसिकली गिटार रिलेटेड सॉन्ग ज़्यादा सुनना पसंद करती है। और क्योंकि गिटार जो है पोर्टेबल भी होता है, मतलब तुम उसे जगह जगह ले जा सकते हो। बेसिकली जो पियानो टाइप होता है ना, उसे एक जगह पे फिक्स रहता है, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो तुम उनके साथ इतने अच्छे तरीके से गा नहीं सकते हो। मतलब बेसिकली तुम अगर गिटार सीखते हो ना, तो तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हैं। लाइक लोग सोचते हैं कि वाह भाई वाह, क्योंकि आज के टाइम पे हाँ इंडिया में बहुत सारे लोगों को गिटार आता होगा, बट वो टोटल पॉपुलेशन के बहुत कम लोग हैं जिनको गिटार आता है। तो अगर तुम गिटार बजा सकते हो, साथ में गा भी सकते हो, तो लोग तुम्हें एक अलग ही लेवल का सोशल बंदा समझेंगे। लाइक तुम तो जाने कहाँ से ये एकेडमी से सीख के आए हो। और याद रखना, तुम्हें गिटार में भी कोई टॉप ऑफ द टॉप होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मीडियम लेवल का गिटार आता है तो लोगों को नहीं पता चलने वाला है कि तुम्हें गिटार आता है नहीं आता है। उन्हें बस गिटार की ट्यून सुनाई और तुम्हारा गाना सुनाई देना। लास्ट प्लेस आ जाता है तुम्हारे स्कूल के फेस्टिवल्स, या फिर कोई भी फेयरवेल, या फिर सोशल फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, दशहरा वशहरा, ऐसे कोई फेस्टिवल्स, डांडिया गरबा, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, अगर तुम यहाँ पर जाते हो तो तुम नोटिस करना कि यहाँ पर यंग जनरेशन के यंग लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, जिनसे तुम अपनी हम उम्र के, जो तुम्हारी उम्र के हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। सो अगर तुम इन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हो, लाइक डांडिया वाला फेस्टिवल जो कि हर जगह होता है, तुम्हारी सिटी में भी होता होगा, जितनी ज़्यादा तुम बड़ी सिटी में जाओगे उतना हाई लेवल पे होता है ये, और उतने ज़्यादा बंदे आते हैं। सो अगर तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ पे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी सोशलाइजिंग करने की, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की। सो अगर तुम इन सब में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। अब ये तो रही जगहों की बात, पर अगर तुम इन जगहों पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, तो मैं कुछ स्किल बताता हूँ, तुम उनको प्रैक्टिस कर लो, ये तुम्हारे लिए वैसे ही काम करने वाले हैं। अगर तुम डांस वाली जगहों पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, फिर भी तुम्हें डांस में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। लाइक कभी तुम जाओगे तो तुम्हारे ऐसा नहीं रहना चाहिए कि तुम बिगनर हो, एक कोई ऐसा नर्ड बंदा हो जिसको पता ही नहीं है डांस के, कुछ स्टेप ही नहीं पता, तो तुम घर पे डांस स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लो, डांस स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हें सिंगिंग नहीं आती और गिटार, तुम मेंटल मास्टरबेशन नहीं करोगे कि गिटार है या नहीं है, तो तुम बस सिंगिंग की प्रैक्टिस करो कि तुम गा सको। बिकॉज ज़रूरी नहीं गिटार हो तो और बढ़िया बात है, पर अगर तुम सोच रहे हो कि अभी मैं गिटार है ही नहीं तो मैं गा ही नहीं सकता, तुम घर पर भी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। यही बात है किसी हॉबी क्लब की। अगर तुम्हारे आसपास कोई हॉबी क्लब नहीं है और तुम फ्यूचर में जाओगे, तो तुम अभी से ड्राइंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो, डांडिया वाइंडिया सब खेलने की कर सकते हो घर पे ही। क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हें वहाँ पर सिखाने वाले मिलेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर पहले ही बंदे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, ओवरली ट्रेंड हो, जो जिनमें इज्जत ही उनकी है, जिनकी अच्छी ड्राइंग है या फिर अच्छे डांसर है। तो ऑब्वियसली तुम्हें खुद को पहले से ही प्रिपेयर रखना होगा, तुम्हें थोड़ी थोड़ी सबकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम्हारे सोशल स्किल्स फिर भी अच्छे नहीं है तो तुम मेरी इस चैनल पे सोशल स्किल्स की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कैसे तुम अपने सोशल स्किल्स को जीरो से हीरो पे ला सकते हो। एंड कमेंट में बताना कि तुम्हें भी इन जगहों के बारे में पता था, और अगर तुम में से इन किसी स्किल के बारे में तुम नहीं जानते तो वो भी तुम बता सकते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा स्किल हो, या तुम्हें भी पता हो कि यहाँ वहाँ पर भी जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो कमेंट में तुम बता सकते हो। इतनी वीडियो, अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।